जीजू आप चिंता मत करो, प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा मैं, और मैंने वकील से भी बात कर ली है। हाँ ओके। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? ओए अरे अरे गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में नहीं थी यार। अरे कहाँ ले जा रहे हो? रुको, रुको गाड़ी, अरे रुको। गाड़ी से निकालो बाहर मुझे। मुझे नहीं, मुझे बचाओ। अरे बचाओ। नहीं, अरे मर गया, अरे मर गया। ए भाई माने माफ कर दे भाई, माने अरे हाथ जोड़ू, ऐसी गलती फिर ना करूंगा। मैं इस शहर से हमेशा के लिए दफा हो जाऊंगा। मुझे मारना नहीं प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, प्लीज माफ कर दो। मेरे देश का है, इसीलिए अपने ही देश के भाई को मरवाने के लिए तूने मलेशियन पंटर भेजे थे। गलती कर दी। देख विकास कुमार, मैंने तेरे को एक मौका दिया था, अब तुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मेरे कैरेक्टर पे धब्बा लगेगा। लगता है कल जो बोला था वो भूल गया, और तूने अपने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की है कि फिर अपनी मुलाकात ना हो। सच बोल, प्रार्थना की थी तूने? मैं हर सुबह करता हूँ, मैंने की थी। तो मेरे को लगता है भगवान की तेरे साथ कट्टी है, मेरी भी तेरे से कट्टी। ए ब्लेड, फोड़ डालो। 5 वाग ही गया। तेरे गुड लक ने तेरे से बट्टी कर दी, वरना आज तो मैं तेरा गेम ओवर करने वाला था। लेकिन तू बच गया, क्योंकि मेरी घड़ी में 5 बज गए और उसके बाद मैं काम नहीं करता। वैसे भी अभी मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं तेरे को बख्श रहा हूँ। ऐसा मौका हर दुश्मन को नहीं मिलता। अब जाके अपनी फ्री में मिली हुई जिंदगी जी ले। जो पहले बोला था वापस बोल रहा हूँ, नेवर एवर सी यू अगेन। भाई कैरेक्टर चेंज करें, टाइम हो गया है। Take this, please. For you, please. थैंक यू। ए वेदी, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, और ये पैम्पलेट छपा के इस तरह लोगों में बांट क्यों रही हो? निशा, इन पैम्पलेट में चिकनगुनिया की बीमारी से लड़ने की सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? निशा, तुम इतनी सेल्फिश कैसे बन सकती हो यार? बस करो वेदी, जब देखो फिलोसफिकल बातें झाड़ते रहती हो। अरे यार, तू मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है, फिर भी तू मुझे अब तक समझ नहीं पाई। लेकिन ऐसा कोई है जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह लोगों की सेवा करता है। नेक दिल इंसान है वो। मैं जो भी करती हूँ उसे सब कुछ अच्छा लगता है। कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना? अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा कह रहा है तुम्हें प्यार हो गया है। बोलो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तेजस। मेरी मुलाकात उससे बहुत ही अजीब तरह से हुई थी। ओह माय गॉड।
अरे आराम से, आराम से। तो मैं कब मिल सकती हूँ तुम्हारे समाज सेवक आशिक से? बस अभी तेजस बस आता ही होगा। पर आज तो मुझे बहुत सारा काम है, मैं निकलती हूँ। हाय। हाय वेदिका। ये निशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। निशा, ये तेजस है। हेलो। निशा, तुम भी वेदिका के जैसे सोशल सर्विस करती नो हो? वे। करना चाहिए। वो क्या है ना, ये जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, किसी को किसी के लिए भी भावना ही नहीं है। इंग्लिश में फीलिंग्स, ना दया है ना धर्म है। आदमी ही आदमी का दुश्मन बन गया है। और इसीलिए मैंने पूरा समय सभी इंसानों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए बिताने का प्रण लिया है। मैं हर दिन कम से कम एक इंसान के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करता हूँ। Donate for Japan earthquake and tsunami fund. Thank you, ma'am. So kind of you. Would you like to also donate? Excuse me. 1 minute. Yes, sir. Japan Please give some money, sir. Please बहुत donate. बुरा We हुआ। need it, sir. 1 Please. अभी ले लो। He's so nice. बेचारा, इन पैसों से उनको काफी मदद मिल जाएगी। भूल ही गए हो, टाइम क्या हुआ है? 6 बजे है। ओह माय गॉड, लेट हो गया। मेरा एक अपॉइंटमेंट है, जाना पड़ेगा। हाँ? एक बूढ़े दादा दादी घर पे बोर हो जाते हैं, उनको शहर की सैर कराऊंगा। तो चलो कल शाम को 5 बजे। ओके बाय। आई एम इम्प्रेस्ड। ये कुछ ज्यादा ही फेंकू नहीं लगा? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है। हाय वेदी। हाय। वैसे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? अंदर चलो, बताती हूँ। अरे बताओ ना, क्या बात है? कोई तेजा नाम का अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो 1 नंबर का कमीना है, कीड़े पड़े उसे। तुम आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग उसके विक्टिम बने हुए हैं। अच्छा। लोग तो लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे डरती है। ओह। तो मैंने सोचा मैं ही उनके लिए कुछ करूँ। मुझे लगा तुम भी उनके लिए कुछ करना चाहोगे, हाँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो तुम अंदर आ रहे हो ना तेजस? हाँ पीछे ही हूँ। हाय वेदिका। हाय डॉक्टर। बेचारा, इसकी हालत बहुत खराब है। 3 फ्रैक्चर्स हुए हैं। उस तेजा के तो हाथ पैर टूट जाए और उसे भीख भी ना मिले। यहाँ तक कि इसकी पैर की उंगलियां भी टूटी हुई है। तुम इसकी ड्रेसिंग कर दो प्लीज, मैं उसे देखती हूँ। हाँ? ओके। कैसे हो? कम ऑन गाइस, जोश दिखाओ। ये कैप लो और जाके हेल्प मांगो। तेजा क्या कर रहे हो? ऐसे ही थोड़ा। थैंक्स। थैंक यू। प्लीज हेल्प देवे। भाई, ये स्वामी बाबा बहुत शानपत्ती कर रहा है। 1 महीना हो गया, लेकिन वो अपन लोग को हफ्ता नहीं दे रहा। आज तो वसूल करना ही पड़ेगा। गाड़ी निकालूं? सॉरी हो ब्लेड, प्लीज आज मैंने माफ कर, क्योंकि आज मैं वेदिका को अपने दिल के फीलिंग्स बताने की सोच रहा हूँ। सॉरी भाई, अगर ऐसी बात है तो ये काम हम छोकरे लोग संभाल लेगा ना। आप एंजॉय करो। ओके। भाई, हाँ डील क्रैक करके आना। हाँ 100%। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। कल्याण हो। प्यारे भक्तजनों, आसनों का पूरा स्टॉक है मेरे पास। मयूरासन, कुकड़ू आसन, सृष्टासन, शीर्षासन, कमलासन। इन आसनों को सीखने के लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। वहाँ काउंटर पर 2000 के कड़क नोट देकर रजिस्टर करवाओ। कम सिन टीचर, आ जाओ। प्रणाम। अब मेरा उंगली आसन करने का समय हो चुका है। मेरे प्यारे शिष्य। जी गुरुजी। सारे भक्तजन चले गए हैं, पैर हटाओ अपने। जल्दी यहाँ से निकल, कोई देख ना ले। बाबा, वो मुंह से मूर्तियां निकालने वाला चमत्कार कब दिखाओगे? दूसरे ढोंगी बाबा कैसे कर लेते हैं मैं क्या जानूं। जादू मंत्र बोलता हूँ तो मुंह से सोने के बजाय सड़े हुए टमाटर और प्याज निकल आते हैं। वेस्ट ना हो इसलिए उसका मैं ऑमलेट बनाकर खुद ही खा लेता हूँ। स्वामी जी, ये मूर्तियां आज आपको निगलनी है। अबे, एक दिन मरवाएगा मुझे। कल से निगली हुई 2-4 भगवान की मूर्तियां मेरे पेट में अटकी हुई है। कभी कभी सोचता हूँ कि पेट के अंदर ही मंदिर खोल लूं, इसी से शायद कोई चमत्कार हो। पेट में मूर्तियां तांडव कर रही हैं। ओह। हफ्ता लेने आए, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओम शांति शांति। भक्तों, बाबा की कैसे याद आई? पूरा शहर अपन को हफ्ता देता है। हफ्ता देने से तेरी कौन सी नानी मर जाएगी बे? हाथ हटाओ। वत्स, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। पहली छोटी भूल, प्रख्यात पंडित पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल। दूसरी भूल, महान पंडित का गला पकड़ा। ईश्वर तुम सबको सद्बुद्धि दे। एक एक करके मेरे चरण पकड़ो। मेरे पेट के अंदर जो ईश्वर विराजमान है प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि काले सूट में गुंडे आएंगे, उन्हें फूटी कौड़ी मत देना। ऊपर वाले का आदेश ये भक्त कभी नहीं टालता। यहाँ राजा भोजराज से लेके भीख मांगने वाले सभी मेरे शिष्य हैं। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हानि पहुंचाई तो मैं सबको भस्म करके जला दूंगा। याद रखो, आइंदा मुझ पर हाथ उठाया तो तुम सब पैकेज डील में पाताल लोक पहुंच जाओगे। शांति, मेरा पारा चढ़ चुका है, जितना मारना है मार लो। हाय। सॉरी, ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गया। अरे नो प्रॉब्लम, चलो ना। तेजस, एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। ओह, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे से आज एक स्पेशल बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, मेरी शादी तय हो गई है। क्या? मैंने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओह, कांग्रेट्स। कौन है लकी बॉय? रणबीर। है? वो फिल्म स्टार? अरे ये तो नहीं, सुपर। वो नहीं, रणबीर सिंह। ओह, क्या बिजनेस है? सॉरी, मैं नहीं जानती। पापा ने ये रिश्ता तय किया है। मेरी शादी के लिए मेरे पापा की कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी, फैमिली का बैकग्राउंड। लड़के की फैमिली संस्कारी होनी चाहिए। घर में किसी पर भी कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल फ्रॉड इन द फैमिली। सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिली का स्टेटस अच्छा हो, अच्छी इनकम, रेपुटेशन हो। जिस लड़के के अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, वेदिका की शादी मैं उसी से करवाऊंगा। बाकी बातें हमारे गुरुजी तय करेंगे। कौन से गुरु? महागुरु महर्षि वैजंतीमाला। मेरे पापा सब कुछ उनको पूछकर ही करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साइन भी करना है तो उन्हीं को पूछते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तेजस, अब मुझे जाना होगा, पर जाने से पहले मैं अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे ये कहना चाहती थी। क्या बात है? अगर मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का मौका मिलता तो तुम ही मेरे जीवन साथी बनते। I like you a lot. Bye.
दूंगा कि नहीं? परम शांति दूंगा। हफ्ता क्या पूरा भाई, महीना दूंगा, बात कहाँ तक साल पहुंची? दूंगा, शताब्दी कहीं नहीं। दूंगा। उसकी तो शादी तय हो गई, मुझे उसे भूलना होगा। हुआ क्या? उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स की। उसे चाहिए अच्छा खानदान, स्टेटस, रेप्यूटेशन, जो मेरे पास नहीं है। होता भी तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पापा किसी ज्योतिष वोतिष को मानते हैं जिनके बिना शादी नहीं कराएंगे। अरे कौन सा ज्योतिष भाई? क्या नाम बोला था? गुरु महर्षि जयंती माला। हाँ? भाई? मेरी तो लग गई। भून डाला। अरे जल गया। अरे मेरा पिछवाड़ा। ए ब्लेड, जरा देख तो भाई। पका कि नहीं? कच्चा है, पकने में टाइम लगेगा। और 20 सेकंड रखोगे तो काला पड़ जाएगा पूरी तरह। मेरी बॉडी पूरी तरह से ग्रिल हो चुकी है। जो पूछना है पूछो, मुफ्त में ज्ञान दे दूंगा। क्या ये शादी होगी? 14 फेरे वाली शादी होगी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। अगर मुझे नहीं उतारा तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं बचेगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेदिका के पापा को खानदान, रुतबा, स्टेटस चाहिए। वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बस मुझे घुमाना बंद कर दो। अगर जिंदा बचा तभी काम कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर तब तक मेरे लिए कोई जुगाड़ नहीं कर पाया ना, तो अगली बार तेरे को सेकूंगा नहीं, सीधा डीप फ्राई करूंगा। डीप फ्राई करेगा मुझे? मतलब मेरा पकोड़ा बनेगा। भैया आ गए। अरे दीनू, छाछ लेने आओ जय। मेरे घर में मेहमानों को ठंडी छाछ पिलाते हैं। अरे गुरुजी, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बैठिए ना। थैंक यू। अलग से बोलो। बैठ जाता हूँ। मैं कभी भी शादी की बात सीधे लड़के से नहीं करता हूँ, बिना कुंडली मिलाए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ गुरुजी ने कहा इसलिए राजी हो गया। घर में कोई नहीं है क्या? इनका पूरा खानदान भारत में है। इनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पूरा परिवार दान धर्म में मानता है। अगर आपको भी कभी कोई उधार चाहिए हो तो तेजस से मांग लीजिएगा। भाई, वो मर्डर का केस हम जीत गए। जज को 3 करोड़ दिए तब जाके माना है वो। बहुत जिद्दी था, वरना तो आज आप जेल में होते। और वो दूसरा केस जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की टांग काटी थी आपने, टेंशन मत लीजिए, वो केस भी मैं संभाल लूंगा। सब स्वाहा हो गया। अरे डायलॉग ऐसे नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काटा था, पैर नहीं काटा था। अब अगली बार से याद रखना, ठीक है? वरना नाटक से निकाल देंगे। क्यों भाई? वो क्या है कि मेरे को नाटक वगैरह करने का शौक है। मैं खुद ही लिखता भी हूँ और डायरेक्शन भी खुद ही करता हूँ। ये मेन कैरेक्टर है, लेकिन हमेशा लाइंस भूल जाता है। क्या कर सकते हैं, भुलक्कड़ है। मेरी तरह बादाम नहीं खाता है ना। ओ, तो यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। वही मैं सोचूं कि भाई ने आज धोती क्यों पहनी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। भाई, परसों जो आपने पर्स मारा था ना, उसमें से हमने क्रेडिट कार्ड और कैश निकाल के उसके आधार कार्ड के एड्रेस पे हमने उसे पोस्ट कर दिया। अगर तुम्हें पूरी तरह से डायलॉग याद नहीं हुआ तो नाटक खराब हो जाएगा। चलो याद करवाता हूँ। मैं भी इस नाटक का एक पात्र हूँ। सच में? इस कहानी में मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए ये लोग मुझे तेल में तलते हैं। बेचारा आदमी। चलिए अंकल, हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। कल सुबह गुरुजी और मैं हमारे गांव जाने वाले हैं। मतलब कल मेरा चौथा पक्का। मैं गुरुजी को हमारे रिश्तेदारों से मिलवा दूंगा। उनसे मिलकर गुरुजी को ठीक लगा तो वो आपको फोन करके बता देंगे। फाइन, नो प्रॉब्लम। गुरुजी उचित निर्णय ही लेंगे। 1 मिनट गुरुजी, आपसे बात करनी है। आपको लड़का कैसा लगा? लड़का तो गुरुजी मुझे पसंद आया। अच्छा, गुजराती फैमिली है तो ठीक ही होगी। बाकी आप सब संभाल लीजिए। बेटा तेजस। जी अंकल। अब मुझे जाना होगा। बाकी बातें मैं गुरुजी से कर लूंगा। हाँ, चाल से, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है,
सी हो। मैं भी इनके साथ प्रस्थान तू करूं? तो मेरे साथ इंडिया चलेगा। वहाँ पर मेरा क्या काम? वहाँ मेरे रिश्तेदारों को देख के मोहर लगाएगा, तभी तो अंकल हाँ बोलेंगे ना। इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट लगता है ना। तो फिर तू मलेशिया क्या उड़ के आया था? जहाज के कार्गो में छुपा था, पकड़ा गया तो समंदर पे चल के आया, तब से गुरु बना हूँ। फिर तो काम और भी आसान हो गया, हम भी पानी पे चल के इंडिया जाएंगे। नहीं, अभी तक मुझे उतनी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई है। पानी में थोड़ी देर चलने के बाद मैं डूब जाता हूँ। हाँ, मुझे तो वो भी चल जाएगा। तुम्हारी लाश निकल के इंडिया ले जाऊंगा। मेरी लाश भारी, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? आहा, पूरे घर की परिक्रमा कर ली, अब थोड़ा आराम करता हूँ और बैठे बैठे खबरें भी पढ़ लेता हूँ। आहा, लड़की को छेड़ने के मामले में स्वामी गिरफ्तार। शायद उससे कंट्रोल नहीं हुआ। स्वामी बाबा को ऐसा काम शोभा नहीं देता। नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्वे के लिए यहाँ आई हूँ। तो हाथ पकड़ लो ना। लेकिन क्यों? सर्वे के लिए। लेकिन हाथ पकड़ के सर्वे कैसे करूँ? तो जो पकड़ने से सर्वे होता है वो आप पकड़ सकते हैं, मेरी कोई आपत्ति नहीं। ओ मिस्टर, इस घर में कितने लोग रहते हैं? लोगों की टेंशन मत लो, घर खाली है। लीचड़ कहीं के। इस घर में कोई रहता भी है या नहीं? फिलहाल सारे लोग यहीं पर है, रात को आना सब सो जाएंगे। सर्वे के लिए पूछ रही हूँ, यहाँ कितने लोग रहते हैं? ओ, ऐसा क्या? 8-10 लोग तो होंगे। दूध पीने वाले बच्चे कितने हैं? अभी तक तो नहीं है, तुम राजी हो जाओ तो हो जाएंगे। मुझे क्या ऐसी औरत समझ के रखा है? हाँ, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उठा के सीधा पुलिस में दे दूंगी। क्या हुआ? मुझे क्या हो रहा है? में मत लेना, बोल देती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। छी, बाबा होके ये हरकत। मैंने कसम से, मैंने कभी औरतों को उस नजर से नहीं देखा, बस एक ही नजर से देखा। जाओ अंदर जाओ। मूड की सत्यानाशी करने आ गया। मैडम माफ करना, आप शांत हो जाइए। हाँ बताइए। मैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से आई हूँ कुछ सर्वे के लिए। आप जानना क्या चाहती हैं? यहाँ कौन कौन रहता है? मैं, मेरे सर और असिस्टेंट्स। क्या इस घर में जॉइंट फैमिली रहती है? नहीं, हम एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाने की कोशिश? मतलब माँ बाप बच्चे। इस घर का हेड कौन है? तेजस शाह। और उनकी फैमिली में? कोई नहीं, मेरे सर अनाथ हैं। अनाथ? ये कब हुआ? तुम्हारे सारे राज खुल चुके हैं। मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। क्या पता चला? कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है, ना मामा है, ना चाची है, ना भतीजा है, ना भांजी है। परिवार के नाम पे तुम नील हो, पैदाइशी अनाथ हो तुम, अनाथ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। अर्थी पे जाओगे? क्या कहा तुमने? तुम जाओगे तो जरूर, लेकिन वेदिका और मेरे पैरों की अग्नि जला के या खुद की चिता जला के, ये तू खुद नक्की कर ले। मोटा भाई, तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक नहीं करता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ और अपने माँ बाप अब मैं खुद चुनने वाला हूँ। 3 साल की उम्र में गांव में बाढ़ आई और मैं माँ बाप से अलग हो गया, और तब से लेके आज तक मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। लेकिन अब सही वक्त आ गया है उन्हें ढूंढ निकालने का। तो तुमने वेदिका के पिताजी को क्यों बोला कि तुम्हारी फैमिली है? उनसे मैंने कहाँ कुछ कहा था, तुमने कहा था। ये तो फंसा रहा है मुझे। तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया था, है ना? ढूंढ कर करके आज तक मैं लोगों को फंसाते आया हूँ, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। सब सो रहे हैं, यही सही वक्त है, दामोदर जी को सब बता देता हूँ। मेरी शक्ल इतनी डरावनी है। इस कमरे में कोई नहीं है, अपने काम को अंजाम दे ही देता हूँ। हेलो दामोदर जी, आप कुछ मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनना। मलेशिया में जो कुछ भी मैंने बोला था वो सब झूठ है। मेरी बात मानिए, ये शादी मत होने दीजिए, ये सारे लोग धोखेबाज हैं। लड़के का कोई परिवार नहीं है, वो तो अनाथ है। मुझे धमकी दे देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। कृपया करके मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह। हेलो हेलो। ओके डार्लिंग, कल फोन करता हूँ। हाँ बाय। अच्छी तरह सो जाना। शुभ रात्रि। स्वामी की स्वामिनी है।
टाइम प्लीज। दामोदर जी, मैं स्वामी वैजंती माला। मैं तेजस के परिवार से मिल चुका हूँ। ऐसा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत ही भाग्यशाली है जो आपको ऐसा दामाद मिला है। दक्षिणा बाद में लूंगा। क्या मसल पावर है, क्या गन पावर है, मोमबत्ती लेकर ढूंढेंगे फिर भी ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। दामोदर जी, मरने का टाइम आ चुका है, मतलब सोने का टाइम। बोल दिया। गोली मत चलाना, गलती हो गई। धोखेबाज लोग तेजा को बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है तुझे ऐसा करने की हिम्मत क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि तेरे को डर नहीं लगता। डर बहुत लग रहा है, दिल में धक धक हो रहा है माधुरी की तरह। स्कूल में मैं बहुत डरता था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिलता था। सुन के मजा आया? नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया। डर के मारे मुझे जुलाब भी होता था, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो फोटो देना। इसको जानता है क्या? कौन है? पहुंचा हुआ बाबा लगता है। गलत। साम। हाँ भाई। मलेशिया में हर कोई जानता है कि मैंने इसके साथ क्या सुलूक किया। गुरुजी को बताना तो। इसने भाई से पैसे उधार लिए थे, जब लौटाने को कहा तो उसने गद्दारी की। बाद में क्या हुआ बता? भाई ने उसको बहुत समझाया, फिर भी उसने पैसे नहीं दिए। उसके बाद भाई ने उसके शरीर में इतने छेद किए कि वो कहां से ओई करे और कहां से पुई करे डिसाइड नहीं कर पाया। भाई ने उसे पूरे मलेशिया में दौड़ा दौड़ा के नचाया। इसलिए भाई से कोई चालाकी मत करना। मैंने उसको उधार चुकाने के लिए 2 हफ्ते दिए, लेकिन तू मेरे लिए बहुत खास है, इसीलिए मैं तेरे को 2 दिन दे रहा। 2 दिन में 23 साल पहले बाढ़ में बिछड़ा हुआ मेरा परिवार ढूंढ निकाल। ओनली 48 आवर्स। रिश्तेदार ढूंढने में 2 दिन के ऊपर जितना टाइम लगाएगा, उस हर 1 मिनट का मैं हिसाब लिखता जाऊंगा। 1-1 मिनट के लिए 1-1 सरिया तेरे शरीर में घुसा दूंगा, और पूरे 108 दिन के बाद मंदिर के बाहर भीख मंगवाऊंगा। डरा रहे हो? डर से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मेरी फटती है। धमकी देना बंद करो तो अच्छे से ढूंढ पाऊंगा। वैसे कहाँ होंगे वो? पाताल में हो या आसमान में, उन्हें ढूंढ कर लिया। तेरे साथ मेरे ये आदमी जाएंगे। ए ब्लेड भाई, इसको खोल दे। ठीक है भाई। पास आने की जरूरत नहीं, दूर से तू खोलना। भाई, इसका तो लूज मोशन हो गया। मैंने कहा था ना, मैं डर के मारे कर देता हूँ। टकले, तुझे सर्टिफिकेट मिल गया ना? कोई आया क्यों नहीं? पंडित, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तेरी घड़ी आ गया, 17 मिनट और है। छेदीराम बनने का मुहूर्त आ गया क्या? ऐसे मत बोलो ना, बच्चे की जान लोगे। अब क्या करना है? उसको दिए हुए 48 घंटे तो पूरे हो गए। जीप से ओपनिंग करो, कल उसके नाक का नंबर आएगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं अबला नारा हूँ, छोड़ दो। चल बाहर निकाल। क्या बाहर निकाल? जीप बाहर निकाल। ब्रश करते वक्त घर पे छोड़ के आया था। अगर छेद करोगे तो होल हो जाएगा। कुछ भी पीऊंगा तो लीकेज होने लगेगा। ब्लेड किया कि नहीं? हाँ। जल्दी से जीप निकाल वरना आंखें फोड़ दूंगा। निकाल। सुंदर है। अपनी मोटी कमर हटा। हमको पहचानी? तुम्हारा काका बाबू। हाँ? और ये लौतिका तुम्हार काकी माँ। मेरी जबान बच गई।
देखा तुम, हमारे दादा का बेटा कितना सुंदर है। मेरा जवाब नहीं। भिंगे वाह, अरे शर्मा रही है क्या? आ भी जा। माता कितने साल हो गए तेरे को देखे। तेरी माँ भी बाहर मुंह फुला के खड़ी है, कहती है तेरे से गुस्सा है। परवी अंदर आ जा। अरे इतना भी क्या गुस्सा, अभी थूक भी दे। ना कसम चार मीनारा की, अपने पोट्टे को तो देखो कितना चिकना। आज अपनी बहन रुखसाना होती तो कितनी खुश होती, एकदम अपनी बहन का कार्बन कॉपी है। कौन है रे? पूरा बगमिया लो। बड़ा, तूने मुझे पहचाना ना? देख मेरे चेहरे को। हाँ देख, मैं तेरे को एक हिंट देता है। तेरी मौसी की शादी में बचपन में तू मेरे को देखा था। बोलो, देखा था ना? बता बता कौन है? अठौड़ा। कैसे याद होगा इसको? तब तो सिर्फ 3 साल का था। सही बोली ना मैं? कौन रहे? बक्सा बहुत भारी है भाई साहब, इसको उठाने वाला कोई है क्या? अरे वो लाल कुर्ते वाला कूली खड़ा है ना, आजा चल। अरे कूली होगा तेरा बाप। कूली ने नहीं दिया साथ अपना हाथ जगन्नाथ। हटो हटो हटो, भारी है। बेटा पहचाना? क्या पूछ रहा हूँ, कैसे पहचानोगे? बक्सा उठा कर आया हूँ, मेरा वजन घट गया ना। पहले बहुत हट्टा कट्टा था मैं। रूम कहाँ है? मूड बनाना है। जरा 1 मिनट। हाँ, बिल फटे उससे पहले निकल जाता हूँ पतली गली से। अपने रिश्तेदारों के गले नहीं लगोगे? वो कहाँ जाएंगे, पहले तुझसे तो मिल लूं। बॉडीगार्ड्स क्या करेंगे? अच्छे से खातिरदारी करेंगे। धोखेबाज कहीं के, तू मेरे से गद्दारी करने की सोच रहा है? ये तू तलवार निकाल, मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू सच बोल, तू इनको पैसा दे के भाड़े के रिश्तेदार बना के लाया ना? मेरे पास चड्डी खरीदने के पैसे नहीं, इनको कहाँ से दूंगा? अखबार में इश्तिहार दिया था बस। इश्तिहार दिया था? ये देखो, इस लड़के को रिश्तेदार चाहिए। फोटो में जो लड़का है उसके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है। जरूरत है तो माँ बाप और रिश्तेदारों की। 6 पोस्ट की वैकेंसी है। मामा, मामी, चाचा, चाची, पप्पा, मम्मी, जिसे भी ये थोबड़ा अपने रिश्तेदार जैसा लगे 24 घंटे के अंदर नीचे दिए एड्रेस पर पहुंच जाओ। कितना अच्छा काम किया ना? मूर्खो, गधेड़ो छे। ये पैसा और घर देख के तो कोई भी रिश्तेदार बनने को तैयार होगा। तू यहीं रुक, तेरा तो मैं फुल एंड फाइनली कर देता हूँ। ए मेरी गन कहाँ है? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग आए हैं उनमें से कोई एक आपका सच्चा रिश्तेदार हो। भाई ब्लेड सही कह रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपके रिश्तेदार बन के आए वो सारे फ्रॉड हों। पॉइंट टू बी नोटेड। वो वकील है ना, मैं जज हूँ। पता लगाओ कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा रिश्तेदार कौन है। अने गुरु। हाँ बोलो। इनमें से जितने रिश्तेदार नकली होंगे ना, उतने सरिये तेरे आर पार करूंगा। तू सोच में पड़ जाएगा कि मैं जिंदगी में गुरु बना ही क्यों। मुझ में सरिया डालोगे? अर्थक्वेक आया क्या? माफ कर दो। आप में से आखिर मेरा असली रिश्तेदार कौन है ये मैं नहीं जानता। ये की बोलचीस? तुम हमको भूल गया चलबे, पर काकी माँ को भूल गया इना चलबे। जब तुम्हारा माँ बीमार पड़ा था, ये तुमको अपना दूध पिला के तुमको बड़ा किया, जानी ना? भीषण मौका कोई का। क्यों जी, दूध का ठेका तुमने लिया क्या? तुमसे डबल दूध पिलाया मैंने। तेरी चाची हूँ बेटा। नक्की है तो मार्केट से सस्ता वाला डब्बे का दूध पिलाया हुआ है। अपना गंदा मुंह बंद रख, मुझे सच बोलती है ये। इसने दूध क्या अपने हाथ से खाना खिलाया? और तुम कुछ भी बोलेगा और मेरा बेटा यकीन कर लेगा क्या? मैं इसका असली रिश्तेदार। भाई, असली रिश्तेदार पता करने का बस एक ही तरीका है। ये बताओ भाई का असली नाम क्या है? नाम बोलने से मेरा हो जाएगा। तेरा टकलू तेरा नहीं हो सका, ये क्या होगा? लाल कुर्ते तू बता। राजू। क्या? भाई ये सारे के सारे नकली हैं। एक मिनट रुको।
अभी दूध का दूध और जौल का जौल हो जाएगा। अगर हम तुम्हारा काका बाबू नहीं है तो हमको वापिस मारो, मारो वापिस। ए लोतिका, ये हमारा भतीजा नहीं, भागो ताड़ाताड़ी। ये उधर ही रुक, दरवाजा बंद कर। अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो मामा मामी चाचा चाची बाहर आ जाओ। जो लास्ट बाहर आएगा उसे पहली गोली लगेगी। ये गन अपना निशाना खुद ढूंढती है। नमस्ते बॉयज, हमको मत मारो दादा, हमको छोड़ दो, तुम्हारा असली रिश्तेदार नहीं है। अरे छोड़ दो ना दादा, हमको माफी दे दो। हेलो वेदिका, तेरा कॉल देख के सरप्राइज हो गया। अरे सरप्राइज तो मुझे होना चाहिए, पर उससे पहले कांग्रेट्स। किस बात के लिए? जानते हो, कल रात गुरुजी ने पापा को फोन किया था और तुम्हारी फैमिली की बहुत तारीफ की, इसलिए पापा बहुत इम्प्रेस्ड है। आई सी। और इतना ही नहीं, मेरे पापा ने मुझे तुमसे मिलने की परमिशन भी दे दी है। लेकिन अभी कैसे मिल सकते हैं? अभी तो मैं आया हूँ, घर में सेटिंग भी करनी है। क्या सेट करना है? क्या करना है? रिपेयरिंग, फर्नीचर वगैरह, और भी 2-4 चीजें हैं। ओह ओके। अच्छा बताओ, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? जहाँ मिले थे उस रेस्टोरेंट में? नहीं। मेट्रो स्टेशन? पार्क में? नो। हाँ तो क्या छे, बता देना। तुम्हारे घर के बाहर। क्या बोला तुमने? I love you too. भांडा फूटने वाला है। ये सब कौन है? हाँ, ये लोग गुरुजी, ये सब तेजा भाई, तेजस की फैमिली है। ये है राघव शाह, रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर। ये है रवि शाह, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी है। अने आज हमारी घरवाली हैप्पी कपल। ये है गोविंद शाह, विमेंस कॉलेज में चपरासी हैं। और ये है रति शाह, उसी कॉलेज में ये प्रिंसिपल हैं। और ये है, मेरा नाम है वसंत शाह और मैं रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। और ये मेरी बाड़ी लतिका है, ये घर पे ही रहती है। मैं हूँ दिलशाद दिनेश शाह, रिटायर्ड डीसीपी क्राइम ब्रांच। ये मेरी बाड़ी रमा, रिटायर्ड मतलब हाउस। ये छोकरी कौन? क्या? ये पूछा, ये छोकरी कौन है? ये छोकरी, इसके साथ मेरा लगन होने वाला है। बेटा तेजस, खाली इतना बोलो ना कि तुम इससे प्यार करते हो। इससे तुम्हारा लगन करवाना कि नहीं करवाना ये हम बड़े नक्की करेंगे। मैं बराबर बोला ना मोटा भाई? बराबर। हम लोग इधर 100 पीस के लिए नहीं बैठे। हाँ? तेजस, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कौन? तुम्हारे मम्मी पापा। ओह, उनको तो अभी तक पैदा करने का टाइम भी नहीं मिला है। क्या कहा? इसका मतलब है कि सही टाइम आने पर तुमको मिलवा देगा। मैं जाऊं क्या? कहाँ? मजाक कर रहा था। वेदिका, तुम मामा मामी चाचा चाची से तो मिल चुकी हो ना, चलो अंदर चलते हैं ना। आओ। तेजस, मैं बताना भूल गई, मेरे साथ मेरे मामा भी आए हुए हैं। आओ उनसे मिलने। हाँ, तुम सबको तो मैं बाद में वो मुझे अकेले आने नहीं दे रहे थे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कह रहे थे इंडिया अकेले कैसे जाओगी, इसलिए पापा ने उन्हें मेरे साथ भेज दिया। एक मिनट, मामा को बुलाती हूँ। मामा,
फिर से तुम्हें मेरा सामना न करना पड़ जाए। नेवर एवर सी यू अगेन। नहीं, गोली मत मारना, गलती होगी। नहीं, गोली मत मारना, गलती होगी। अपने जमाई को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? पिछले कुछ महीनों से मामा ऐसे ही हैं। मलेशिया में इनका बिजनेस था। अच्छा। पर कुछ गुंडों ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। उसी बहाने इन्हें थोड़ा चेंज मिलेगा। अरे बहु सारू, अब इसी बहाने मुझे भी इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। क्यों मामा? जो भी हो रहा है वो चुपचाप देखते जा। गलती से भी वेदिका को मेरी असलियत बताने की कोशिश की ना तो तुम्हारी खोपड़ी ने मारी गन। साम सुनो, मामा हमारे एकदम खास मेहमान है। इनकी खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। वेदिका से अकेले में मिल सकता हूँ उन्हें? थैंक यू मामा। वेदिका, वो तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। चलो आओ ना, लेके जा इसको। आ जाओ मामा, थोड़ी खातिरदारी करते हैं। आ जाओ, चलो चलो। वेदिका, मुझे माफ कर देना। माँ बाप तो मिल गए। वो मैंने तुमसे एक जरूरी बात छुपाई। सच तो यह है कि मेरे पापा नहीं है। हेलो, पापा को कट कर दो। मेरी मम्मी भी नहीं है। मम्मी को भी कट कर दो। रिश्तेदारों ने इतना प्यार दिया कि मैं बिल्कुल बिगड़ गया। हैं? मतलब ये लोग ही मेरे सब कुछ हैं। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना तेजस। ये सब नसीब का खेल है। कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। पर तुम्हारे पास उनकी कम से कम एक फोटो तो होगी ना? क्या? फोटो? फोटो की कभी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने लगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो मैं फोटो फ्रेम बनवा लेता हूँ। 2 दिन में आ जाएगी। अगर इसने फोटो देख लिया तो मेरे फोटो पे हार लग जाएगा। इमरजेंसी, रूम को खाली करना होगा। यहाँ वास्तु दोष है। अगर वेदिका यहाँ 5 मिनट और रुकी तो तुम दोनों की शादी नहीं होगी। मुझे ईश्वर ने इशारा किया है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। प्रलय आ जाएगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। बात को समझो जरा। एक मिनट गुरुजी के बच्चे। अगर वो देख लेती तो शादी से पहले तलाक हो जाता। सॉरी। माफ किया जा। नमक खाया है तेरा, तेरे साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। अलविदा। मिलेगा नहीं मिलेगा? फ्राइडे के दिन शराब की बिक्री। अरे नहीं, यहाँ पे नहीं रखने का। नहीं। तेजस, हाँ वेदी, ये जेवर तुम्हारे मम्मी पापा को देकर उनसे आशीर्वाद लेना था। पापा ने कहा था। पर तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं रहे, तो मैं ये जेवर तुम्हारे किसी बड़े को देना चाहती हूँ। तो इनमें से बड़ा कौन है? सारे टूट पड़ेंगे। ए छोकरी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तू बात करे थे, मैं मोटा तू छोटा। ए जब मैं कॉलेज में था तब तो तू पैदा हुआ था। तू कैसे बड़ा हो गया? तू भूल गया, मैं बड़ा हूँ। मेरी बात सुनो निखिल, मैं दिखने में इन सबसे भले ही छोटा हूँ, लेकिन समझदारी सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से सबसे बड़ा हूँ ना, तो ये डब्बा मुझे दे दो। बड़ा आया समझदार। मेरे बाल ऐसे ही उड़ गए। मैं तो बचपन से ही बूढ़ा हूँ। देखो चेहरे पे कितनी झुर्रियाँ आ गई हैं। देखो देखो। पी ना झुर्रियाँ आ गई। नजर मत लगाओ। अच्छा जरा दिखाओ झुर्रियाँ। है ना, पैरों पे है। औरतें हैं बेशरम। नीचे करो, नीचे करो, नीचे
बिल्कुल करा। कुछ भी कहा, सबसे बड़ा तो मैं। देखो मेरे पैर सभी वरिष्ठगण चुप हो जाओ। जेवर देने का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा। वैसे भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वृश्चिक राशि में वशाखा नक्षत्र है। दूसरे स्थान में चंद्र और शनि का गोचर हो रहा है, इसलिए गोची ना हो जाए। प्रभु बचा ले, जो गहने देगा कंगाल होगा। अब मेरा मतलब गहने लेने वाला। ये तो छोड़ो, जिसने खुद के गहने पहने हैं उसके साथ तो और भी बुरा होगा। क्या होगा? गर्दन कटेगी, श्राप लगेगा। उससे क्या होगा? बीवी चुड़ैल बनेगी। अरे क्या हुआ? अरे कैसी लगी कॉमेडी? मेरी फैमिली बहुत मजा किया है। कभी कभी तो लगता है ये मेरे रिश्तेदार है ही नहीं। तुम्हें भी थोड़ा डाउट आया होगा ने? आज रहने दो, कोई अच्छा सा दिन और मुहूर्त देख के पूजा करवाएंगे, उसके बाद जेवर दे देना। ओके? हाँ, जब लेके तक जाओ, इन्हें हिफाजत से अपने कमरे में रख दो। सारे सीनियर सिटीजन जरा आगे आना तो। क्या भाई? हिम्मत है तो आओ। निकल। कम सी उम्र में इसे मरने से डर नहीं लगता? आफ्ताब की तरफ मुंह करके इसको हाथ में लो। सूरज। सूरज। लेना लेना देख रही। ये एक टोटका है, मतलब प्रथा है। हाँ। ले लो। वाह भाई वाह। अब जंजीर और ताला हमें दो, मतलब चेन और कड़े दे के हमसे आशीर्वाद ले लो। पर तेजस और गुरुजी ने अरे कहा तेजस था और कि- राजगुरु को क्या मालूम? देखो, प्रथा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अब ये टोटका हाथ में लेके अगर तुम चेन और कड़ा नहीं दोगी तो हम लोग दोनों मर जाएंगे। हाँ, सच्ची। अभी अच्छी बच्ची की तरह लेके आ जाओ। हाँ। प्यारे मामा। जबरदस्ती हमको जेवर दे रही थी, बेचारी परेशान है। मेरे पास भी कुछ गहने पड़े हैं, पहले मैं पहना दूं? भांजे से लेते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा। लीजिए ना, आइए पहनाता हूँ। अरे भांजे, मेरे को पता है चेन कैसा होगा। आओ ना। ना, या तो आप यहाँ आइए या तो मैं वहाँ आता हूँ। ले, अपने भांजे को तकलीफ थोड़ी दे सकते हम ही आते हैं उधर। जल्दी आइए। देखा मामा, भांजे में कितना प्रेम है ना? चलिए मामा इन्हें जी। किधर को लेके जाता? जरा एक मिनट। हाँ। चल बे। तो मामा जी, बात भेजे में घुसी ने? एकदम लॉकेज कर दिया। ऐसा है, इतने लड्डू खाने के बाद कैसे बोल सकता हूँ? एक बात बोलूं, जुल्लाम हो रहा मेरे को। आराम से। काका, चेन ने कड़ा लेकर आशीर्वाद देने वाले हो? नहीं तो वो क्या है ना, वेदिका ने सारे जेवर मेरे को दे दिए, मैं आपको पहनाता हूँ। आओ, उसके बाद मेरे को पक्का आशीर्वाद देना। ओके? आओ। अरे आओ काकी, आओ ना, आगे बढ़ो ना, आओ। तुम्हारी तो तुम सबको इधर बुलाया है ताकि तुम्हारे भेजे में एक जरूरी बात घुसाऊं। आज के बाद अगर किसी ने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना तो सबको गोली से उड़ा दूंगा। गलती से ये नाटक शुरू हो गया है। वो भोली भाली लड़की तुम सब नौटंकी लोगों को मेरा रिश्तेदार समझती है। नाटक जारी रखने का, इस झूठ को सच बनाए रखना अब तुम सबकी जिम्मेदारी है। बदले में हमको क्या फायदा? इस काम के बदले सबको हर दिन 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके साथ अगर सही मौके पर सही एक्सप्रेशन दिया, जैसे कि रोना, हंसना, गुस्सा होना, तो अच्छी एक्टिंग के लिए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छी बात है। एक और जरूरी बात, तुम सबको पता होना चाहिए कि फैमिली में कौन बड़ा छोटा है। चार्ट दिखाओ, असली फैमिली कैसी होती है गुरुजी तुम्हें सिखा देंगे। कल से करेक्ट एक्टिंग करना। हाँ, थोड़ा राइट ले लो। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है। फोटो तो आ गई, लेकिन वो बच्चों को लेने गया था, वो अभी तक नहीं आया। मेरे को तो आज भी विश्वास नहीं होता कि भाभी मेरे को छोड़ के चली गई। सुबह चिक्का की आज माँ की बहुत याद आ रही है। अकाउंट में 1,000 एक्स्ट्रा डालना। बेचारी काकी। माँ और काकी एक दूसरे की सहेलियां थी ना। मैं ये हर रोज करता हूँ।
दिन में कम से कम 5 मिनट मम्मी पापा से बात करता हूँ, वरना मेरा दिन अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। तेजस वत्स, ए चुपचाप खड़ा रहे। तेजस भाई जरा यहाँ ना। वेदिका, ये सब मेरे भाई हैं। आ जाओ आ जाओ। सारे उल्टी खोपड़ी हैं। जीके चेक करने के लिए ऐसे ही पूछ लिया कि बैल क्या होता है तो जवाब दिया गाय का हस्बैंड। यहाँ क्या एक्टिंग कर रहे हैं, यही क्या मेरे लिए कम है? ये बड़े चाचा का बेटा है, ये छोटे ताऊ का लंबा बेटा, ये मामा का लड़का है, ये छोटे मामा का लड़का है, बाकी किसी और के हैं, मतलब दूर के रिश्तेदार के हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। और तुम्हारा? अब्दुल्ला। है अब्दुल्ला? कंफ्यूज हो गई ना तुम? इसका नाम तो शशांक है। बेटा ऐसा निकनेम रखता है कोई? तुम्हारा क्या नाम है? शाम। ये लड़की क्या माल लग रही है ना, एकदम ढींचा। कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। बोले तो एकदम गर्लफ्रेंड मटेरियल। अपनी आइटम बनाऊं क्या? अरे क्या फुसफुसा रहा है तू? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ए ब्लेड, सब के सब नकली हैं, वो बच्चे भी सब फ्रॉड है। हमें जल्दी से मलेशिया का टेक्निक यहाँ पे भी अपनाना पड़ेगा। भाई मैं समझा नहीं। हर कमरे के हर कोने कोपचे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का इंतजाम कर दो, माइक के साथ। वो क्या कांड कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे हर पल हर एक की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तेजस, 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 तेजस। क्या हुआ वेदिका? वो जेवर जो मैंने देने के लिए रखे थे ना, पता नहीं वो कहाँ चले गए। उनके कोई पैर थोड़ी ना है कि चल के कहीं चले जाएंगे। तुम कहीं रख के भूल गई होगी। अब वेदिका, तुम मंदिर जा रही हो ना? तुम्हारे लौटने से पहले मैं जेवर उनकी जगह पे रख दूंगा। ओ पर तेजस तुम... अरे तुम टेंशन मत लो, आराम से मंदिर जाके आ जाओ। ब्लेड, शिबू जरा वेदिका को मंदिर ले जाओ। जी भाई, आइए भाभी। हाँ, सीसीटीवी 2 भी बंद है। भाई सारे कैमरास बंद हैं, सब के सब शातिर चोर हैं। चोर को कैसे पकड़ना है मुझे पता है। अरे बाहर पुलिस आई है, आजा। क्या बात कर रहा है? अरे बाप रे, काटेगा तो नहीं? ओ भाई दूर से ले जा। अगा, ये पकड़। ये आपका तो नहीं? मेरा। हाँ तो थोड़ा केयरटेक करके रखो ना। वो क्या है कि मैं हर बार तो नहीं आऊंगा ना। बच गया। किसने चोरी किया होगा? अरे रे रे, लो इसको कहीं पे छुपा दो। जाओ। कोई है तो नहीं? How's that? Crying no please, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। वो क्या है कि जब भी कोई औरत रोती है ना तो मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, I'm gone। लाओ जल्दी लाओ। ये लो। तुम किसी को बताना नहीं कि तुमने मुझे यहाँ पर देखा। तुम भी किसी से मत कहना कि मुझे यहाँ देखा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये मत कहना कि तुमने मुझे देखा। वही तो कह रहा हूँ, हमने एक दूसरे को नहीं देखा। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं आज। अरे पर हम यहाँ मिले ना। अरे नहीं मिले हैं। अरे मैं अंदर आया, तुम यहाँ खड़े थे। तुम मरवाएगा, जा यहाँ से। ए, सुनो, यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो फिर ये साथ में लेकर जाओ। क्या ये?
कुछ नहीं है, मेरी तरफ से तोहफा समझो। जाओ जाओ जाओ। पीछे पीछे, अरे डॉली, चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रहा आपका सोना। ये मेरी नजरों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नजरों ने इसे झपट लिया और आपके सामने लाके पटक मैंने दिया। चोरी नहीं की। झूठ बोलता है, लायर, चीटर। सर, हो सकता है कि ये ना, सच ना, 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 कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तू सर। चल चल। अरे हवालात में हवा की लात खिलाऊंगा मैं सच तुझे। कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है। छोड़ दो प्लीज। चोरी नहीं की है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने की चोरी है? नहीं की। चल चल। आई डोंट हैव टाइम। चल तू चल, बताता हूँ तुझे। चल। तेजस्वी ने पुलिस क्यों लेकर जा रही है? वो क्या है ना वेदिका, ये जेवर तुम्हारे मामा के पास मिले। मैंने पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ, फिर भी उनको अरेस्ट करके लेके गए। ओह माय गॉड, ये मामा को हो क्या गया है? ये सब बिजनेस में लॉस होने की वजह से हुआ है। तेजस मामा को लेकर आओ ना प्लीज। उनके बेल का पैसा मैं देती अरे हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके छुड़ाऊंगा उनको। बस पुलिस स्टेशन में पेपर पे साइन करना है। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से उन्हें लेकर आ जाऊंगा। देख रे, हमको पता नहीं था कि तुम्हारा खानदान चोरों का खानदान है। बराबर। हमारे खानदान का भी एक स्टेटस है, इज्जत और आबरू है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना और बैठना है। समझ लो भाई, खरे कर। घर में कोई है? नमस्ते। नमस्ते। हमने पेपर में ये इश्तेहार देखा था। मेरा बेटा भी 3 साल की उम्र में खो गया था। लगता है ये वही है। मतलब उसने मुझे फंसाया, मुझसे झूठ बोला। इसे पीछे के रास्ते से लेके जाओ। चले। ये इश्तेहार देखकर मैं यहाँ आया था, पर जब तुम्हारे रिश्तेदारों को देखा तो मेरा शक दूर हो गया। तुम वो नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। मुझे माफ करना, निराश मत हो। अपना बेटा होता तो इसके जैसा ही दिखता। यही सोच के मन को मना लेते हैं। अब चलो यहाँ से। वेदिका, एक्चुअली मैं भाई हो सकता है
हम इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन अपने बेटे को देखेंगे। कभी ना कभी तो हमें मिलेगा वो। पर तुम हमारे बेटे नहीं हो। अगर वो होता तो किसी को नकली फैमिली बनाकर धोखे में नहीं रखता। तुमने बहुत गलत किया। हम तुम्हारे कोई नहीं रखते हैं, फिर भी इस बात से हमें तकलीफ हो रही है। अगर हम तुम्हें अपना भी लें तो हम तो सिर्फ उस नाटक के पात्र बने रहेंगे और कुछ नहीं। झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती बेटा। कभी न कभी वो सच के सामने अपना अस्तित्व खो ही देता है। वेदिका, मैं मुझे माफ कर दो। वेदी, जानबूझ के नहीं किया था। प्यार का दावा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल। अरे ये तो गलत है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। धोखा देने का भी इरादा नहीं था। तुम्हारे पापा को मनाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बात पसंद की है? नहीं, वो बदनसीब तो मैं हूं ने। मैं तुमसे कभी कह ही नहीं पाया कि मैं एक अनाथ हूँ। तुम्हें खोने के डर से मैं कभी सच। मगर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you. वेदिका, ये टीवी बंद। प्यार की कदर तुम क्या जानो? तुम गंवार आए थे और आज भी गंवार हो। मैंने सोचा था प्रोग्राम के बाद जब सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे होंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। मैं तुमसे कुछ पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? खैर जाने दो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? एक बार मुझसे कह के तो देखते। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? ये सब करके तुमने मुझे पराया कर दिया। क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने दिलो जान से प्यार किया था। जानते हो तेजस, अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता ना तो तुम्हें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तुम्हारे पैसे और परिवार से प्यार नहीं किया था, तुमसे किया था। तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाए। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये सारे ठरकी। अरे इस घर में कोई है क्या? आ बढ़ो आ। आप कौन है? क्या चाहिए? तू कौन है रे? वकील हो? जाके सुकुमार को बुला। सुकुमार? हाँ। इस नाम का तो कोई नहीं है इस घर में। मुझे पूरा डाउट था। ये नाम बदल के छुपा होगा। तू जाके बुला। तुम में से सुकुमार कौन है? हाँ, मैं हूँ। बाहर दो आदमी आए तुमसे मिलने। मिल लो। अच्छा, मैं आया था। जॉनी। अरे सुकुमार, आजा आजा। तुम क्या करते है? बहुत जोर की लगी थी तो सोचा इधर ही कर दूं। इससे पौधों को बहुत अच्छी खाद मिलती है। अब आजा तुझे देता हूँ। चल चल। कहाँ से भाग रहा था? तू सोचा था मुझसे भाग के जाएगा? साल भर से तूने पैसों की एक भी किस्त नहीं भरी। जल्दी बता मेरा पैसा कब देगा, वरना अभी तेरा फैसला यहीं कर डालूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं दोगा? मुझसे क्या बोला था? पहले बोला 2 हफ्ते में दे दूंगा, उसके बाद बोला 1 हफ्ते में दे दूंगा। करते करते पूरा 1 साल गुजार दिया तूने। ए चौदवी का चांद,
तुम्हारे खिसे में बात घुसी या घुसाऊं? याद रखना, सिर्फ 2 दिन यानी कि 48 घंटे। ओके बाय हनी। लेट्स मूव। बॉयज, हे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? किसके बच्चे हो? कहाँ से आए हो? निकलो यहाँ से। ए, क्या कर रहा है तुम लोग? ये मेरा घर है, पब्लिक शौचालय नहीं। मैं पहले बात करता हूँ फिर लात मारता हूँ। 4 डायलॉग बोलूंगा ना तो आधे घायल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए आज मेरे पास टाइम नहीं है। तेरा थोबड़ा ही बता रहा है कि तू लाइफ में मार खाने के लिए पैदा हुआ है। क्या रे, कैसा लगा तेरे को मार खा के? बिजली कड़का के नहीं तेरे अंदर? नहीं कड़का तो मैं कड़काऊं। शुक्र है मैंने कॉमेडी करना छोड़ दिया इस समय। हाँ, नहीं तो तेरे को गुरु हंसा हंसा के मारता। काका जरा वो पैसा यहाँ लाना तो। देख, जो पैसा लिया था सूद समेत वापस कर रहा हूँ। दूसरों के घर की औरतों से इज्जत से पेश आना, वरना औरत तो यहाँ पर भी है। बाकी तू समझदार है। प्रणाम देवी जी। आप ठीक है ना? जब हमारा नकली भतीजा घर से बाहर गया होगा, हम तुमको मिस कॉल देगा। तुम विलन का एंट्री मारना, लड़की का बाल पकड़ना और आगे डायलॉग क्या बोलना है हम तुमको बताता है। ए वसाद, बाहर आओ रे। फिर छोकरी को बोलना, अगर हमको अभी का अभी हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो हम तुमको उठाकर अपने साथ में अपने घर लेके जाएगा। फिर हम तुम्हारे सामने आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुमसे माफी मांगेगा, तुमसे टाइम मांगेगा। फिर तुम भूल देना, अपना बॉडी दिखाना और निकल जाना, समझा? तेजस, जब घर से बाहर जाएगा तब तुम अंदर आ जाना, मूंछों पर ताव देना और वेदिका के बाल पकड़कर जोर से खींचना, फुल विलेन स्टाइल में। 1 घंटा के बाद हमारा भतीजा तुमसे मिलने तुम्हारा घर पर आएगा, हल्का फुल्का पिटाई करेगा। जब पैसा मिल जाएगा, आधा तुम रखना, आधा हमको देना, 50-50। लेकिन किस लड़की के बाल पकड़ने ये कैसे पता चलेगा? अरे हम तुमको सही टाइम पर फोन करेगा। तुम तक घबराता काय को है? तुम्हारा नाम शेरू कौन रख दिया? मेरी माँ ने। हेलो, ए शेरू, ताड़ाताड़ी आओ। जिस लड़की का बाल पकड़ना है ना, वो सोफे पर बैठा है, उधर मैगजीन पढ़ता है। जल्दी आओ रे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हेलो गब्बर, मी बोलतो है। वेदिका हॉल रूम में बैठी है सोफे पर, पटका निकली है। हाँ हाँ ओके। दिकरी, तेरे पप्पा का फोन छे। हेलो, हाँ पापा। मेरा सवाल है कि मेरी उम्र 48 साल है और मेरे अपने पति से 3 बच्चे हैं। मुझे एक 19 साल के लड़के से शारीरिक आकर्षण हो गया है। हाँ, तुका तुका तुका। कैसी औरत है। एक दिन वो मेरे नजदीक आया और मेरे बालों के साथ खेलने लगा। इतने में मेरे पति ना 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 आमी को सचिन कहाँ छुपा है? बाहर मेरे से पैसा लिए, अगर उसने नहीं दिया तो तेरे को ही छुटा के लेकर जाएगा। दौरा दौरा है ना, छोड़। अरे सुनो, की करता है तुम? हमारा वाइफ का बाल क्यों पकड़ा? बदतमीज आदमी, छोड़ो उसको। छोड़ इसको, छोड़। काय को मारा? मैं इसको बुलाया ना। तुम इसको बुलाया? मेरे को मारा। छोड़े गाड़ी तुमको। चल पकड़ो उसको। ए रुको, ए रुक जाओ। ये और मार। ए वसंत, कहाँ चुप के बैठा? चल बाहर। ए शेरू, ए क्या करता है तुम? ये हमारा वाइफ है, बाल छोड़ो इसका। तुम टाइम पर नहीं आए तो सब गड़बड़ हो गया। अरे तुमने ही तो कहा था पैसे दोगे इसके बाल खींचने पर, और अब तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अच्छा, तो ये तुम्हारा चाल था इसको बुला के मेरे बाल खिंचाने का? शर्म नहीं आती?
क्या हुआ बहन? बाल खींच रहा था, पूछो। कौन है रे तू? काय पाहिजे तुला? लगता है अपन से कोई मिस्टेक हो गया है। इसके बाल खींचते थे लेकिन वो आंटी के खींच लिए। बसंत के बच्चे, चल बाहर आ, वरना पैसे के बदले तेरी बीवी को उठा ले जाऊंगा। माझ्या बायकोला सोड। अरे इसको हम बुलाया है। तूने बुलाया? मारो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मारो, मारो उसको। चल निकल दे। लगी ना? ये चाकू तेरे पेट के आर पार कर दूंगा। चल निकल। चाकू। तेजस, ये गुंडा हमको बहुत मारा और तुम्हारा काकी माँ का बाल भी खींचा ये गुंडा। हम इससे उधारी पैसा लिया, इसका उधारी चुकता कर दो तुम। पैसा देके इसको भगाओ इधर से। तेजस, तेजस बेटा, इसने मेरे को भी मारा। मेरी कमीज फाड़ दी देखो। बेटा तेजस, आओ आओ, अपना ही घर समझो। बेटा इन गुंडों ने मेरे को धोबी की तरह धो डाला। मैंने इनसे पैसे लिए थे, अभी मेरी जान बचा ले और इनके पैसे चुका दे। अगर नहीं देगा ना तो ये गमलों में सुसु कर देंगे। सीधा खड़ा रहे। तुमने इन लोगों से जो पैसे लिए कब चुकाओगे? चुका दूंगा, चुका दूंगा। ये इसकी आखिरी गलती है। इसके बाद इसने उधार लिया तो तुम इस बेचारे पर हाथ मत उठाना। जान से मार देना। ठीक है। अब तुम दोनों बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हम तुमसे डरने वाला नहीं है। अरे हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा है। अभी तुम सुकुमार का कर्जा तो उतारा है ना, तो हम लोगों का भी कर्जा उतार दो। एक बंदा इस घर में आया, उसने वेदिका को धमकी दी और तुमने उसको पैसे दे दिए। क्या गारंटी है कि उसने हमारे सामने नाटक नहीं किया था? बिना जवाब दिए किधर जाता है? ये नहीं चलेगा। अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए तो वेदिका के सामने सारा राज खोल देंगे। फिर मत कहना हमसे। चुप करो। बहुत जोर से लगी। कौन सा राज खोलोगे? वेदिका को सब कुछ पता है। तुम्हारी ये जो एक्टिंग की दुकान है ना, यहाँ मत लगाना। यहाँ रहना है तो कायदे में रहना होगा, वरना वो रहा बाहर का रास्ता। निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ड्रामा फ्लॉप हो गया। पुलिस की रेड पड़ी है क्या? रुको रुको, सब लोग कहाँ जा रहे हो? ये दादा हम अपना घर में जाता है। किसी के ऊपर बोझ बनने का फायदा क्या है? वैसा भी तेजस ने बोल दिया है ना, नाटक करने का फायदा नहीं है। लड़की को तो सब पता है, इसलिए हम इधर से जाता है। डिसाइड कर। रुको, ड्रामा अब शुरू होगा। तुम लोग चले जाओगे तो नाटक पे पर्दा पड़ जाएगा। हम नहीं रह सकते जहाँ हम लोगों की कोई इज्जत ही ना हो। हम लोग जा रहे हैं। यहाँ एक सेकंड रुको। भाई ये सब जा रहे हैं, जल्दी से इन्हें रोको। तुम्हारे ससुर जी आ गए तो खेल खत्म। खत्म होता है तो हो जाने दो। अरे आंटी, आप सब प्लीज रुक जाइए। इतने दिनों से हम सब एक परिवार की तरह साथ रह रहे थे। दुग्गा दुग्गा दुग्गा, कोरेले को शहद में डालने से मीठा नहीं होता है ना? अपने लिए बिल्कुल नहीं, पर तुम्हारा खुशी के लिए हम इधर कुछ दिन रुक जाता है। पर अभी तुम हमारे साथ में कोई बदतमीजी नहीं करना। हाँ चलो सब अंदर जाओ। तुम्हारा शादी कराने के लिए हम कुछ दिन और एडजस्ट कर लेगा। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मुझ पे उपकार करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको जाना है चले जाओ यहाँ से। जरूर देख रहे, हम तो इसकी मदद करने को आए और ये हमारी इज्जत निकाल रहा है। लावारिस। अरे तेजस, क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। निकल यहाँ से, निकल। ऑल ऑफ यू गेट आउट। आज इस पुट्टी की वजह से बच गया तू, वरना मेरे कत्ल के जुर्म में जेल के पीछे चला जाता। ये क्या किया तुमने तेजस?
हमें उनकी जरूरत है, तुम ये बात समझो। हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये हमारी भूल थी कि हम इन सबको अपना मानने लगे थे। पराए हैं, पराए ही रहेंगे। पैसों पे बने रिश्ते कभी टिकते नहीं। बेटा तेजस, हम क्या बोल? तुमको अलग से बताना पड़ेगा क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। अयो, चलो जी। Nice place. नमस्ते गुरुजी। मुझे देख के चौंक क्यों गए? चेहरे पे असली भाव आना असंभव है। आपको देख के स्टैंड बाय हो गया हूँ। आपको देख के बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत। तूफान से पहले की शांति। हाँ, वेदिका और तेजस कहाँ हैं? मैं बुलाता हूँ। तेजस, तत्काल वेदिका को लेकर यहाँ आ जाओ। बुला लिया। इसको भी जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर से लगा। परेशान क्यों हो? मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे, मलेशिया में तो तुम बिल्कुल अलग लग रहे थे। नहीं, मैं तो वही हूँ। मैं भी। ये तुम्हारे माता पिता होंगे, है ना? अच्छा, हाँ हाँ, यही है, यही है। ओके, चिंता मत करो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेदिका मुझे बता चुकी है, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, नसीब का खेल है। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलवाओगे? यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गए सब? नहाने गए हैं। नहाने गए एक साथ? वो भी एक ही बाथरूम में? बाथरूम में नहीं, नहाने साथ में गए हैं। लेकिन वो अपने कुलदेवी के मंदिर के गर्म तालाब में नहाने गए हैं। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि एक साथ नहाएंगे। डुबकी लगा के बाहर आए तो ठीक, वरना मर गए होंगे। मतलब वो पूजा पाठ करके आते ही होंगे। आप भी नहा लीजिए ना। ओके, तुम्हारे मामा विकास कहाँ है? वो पापा, मैंने सोचा जब आप आएंगे तब मैं बताऊंगी। क्या बताना था? कुछ दिनों से मामा जी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। जीजू, मुझे बचा लो जीजू, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो। चलो ना जीजू, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे आपको एक राज की बात बतानी है जीजा जी। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, अभी आराम करो। ओके बेटा, विकास कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। तब तक उसे कमरे से बाहर मत आने देना। अरे बाबा, कहाँ से लाएंगे नए रिश्तेदार? इनको सच बता के मामला क्लियर कर देते हैं। तू तो मुझ में सरिया घुसाने वाला था। वो मुझे तलवार से काटेंगे और सॉरी बोल के निकल जाएंगे। तुम्हारी लव स्टोरी में मैं मर जाऊंगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? लेकिन हमको रिश्तेदार कहाँ से? इस जुगाड़ी ने जुगाड़ कर लिया है। आ जाओ। नमस्ते। कहाँ मर गए थे सब के सब? और लेट आते तो मैं लंबा हो जाता। सॉरी लेट आने के लिए। कल हमारे 2 शो थे। एक शो था कश्मीर में, कहाँ पहाड़ पे, और दूसरा शो हमारा था कन्याकुमारी में। आप फिक्र मत करो, मेरे सारे एक्टरों ने स्क्रिप्ट को ऐसे घोल के पिया है सर कि क्या बताएं। शुरू कर दें? जब मैं एक्शन बोलूं तब बोलना। एक्शन बोला क्या? हाँ, सब कुछ बिल्कुल सेट है सर। ओके गुरुजी, यही आपका पर डे का मालिक। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये लोग? ये सारे आपके नए रिश्तेदार हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे। इनको तो एक नजर देख के वो लोग पहचान जाएंगे कि ये नाटक कंपनी है। ऐसा नहीं है सर। तेजस, ये क्या तुम्हारे सगे संबंधी? नहीं था। हाँ है। मतलब है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। हेलो, कैसे है? मेरा नाम है भरत और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ओके। मेरी नजर के सामने से एक भी मुजरिम बच के नहीं जाएगा। मैं हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी।
ओह ग्रेट। मैं हूँ मजर रवि। मेजर को ठीक से मेजर बोलने भी नहीं आता। मैं हूँ हरि प्रसाद, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं हूँ डॉक्टर लेने देने वाला। बेटा अंकल દીકરા તેજસ અમે આવી ગયા। ये लोग कौन है? ये भी मेरी फैमिली है। ये मेरे पापा के साइड के रिश्तेदार हैं और ये मेरे मम्मी के साइड के। जब मम्मी और पापा साथ आते हैं तो फैमिली बनती है ना? भीम, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। अगर नेचुरल एक्टिंग करोगे तो रोज का पर डे 5,000 रुपया मिलेगा। गुरुजी आओ। जरा जबान संभल के बात करना। क्या बातें हो रही हैं? बड़ी फैमिली, बड़े खर्चे, बड़ी परेशानियां। मतलब देना लेना कितना निकलता है उसका हिसाब किताब कर रहे थे। ओह, मतलब घर का बजट। इस जमाने में भी परिवार का मिलजुल कर रहना, इतना प्रेम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी एक इच्छा है। मैं आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा। हे, कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार का इतिहास जानना चाहता हूँ। जजमान जी, इतिहास सुन के बच्चे बोर हो जाएंगे, बाद में सुनाऊंगा। गुरुजी, मुझे इनकी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैं इनका इतिहास जानना चाहता हूँ। तो हरि जी, आप सुनाइए। कम ऑन। अब मुझे अपनी बहन के घर का इतिहास कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, आपके परिवार में से एक आदमी मुझे इतिहास सुनाएगा, पूरा इतिहास, परिवार के हर सदस्य के बारे में, दादा दादी से नाना नानी तक। महाभारत। मेरे को फैमिली स्टोरी पता है। खानदान का इतिहास थोड़ा बड़ा है, 2 महीना लगेगा सुनने के लिए काका। मेरे पास वक्त ही वक्त है, सुनाइए। क्या सोच रहे हैं, सुनाइए ना। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम परेश। परेश बहुत हैंडसम था, रमेश थोड़ा पावली कम था, जन्म से ही। हो पावली कम? हाँ, जन्म से ही पावली कम था, उसको दिखता भी नहीं था। रमेश की शादी हुई मेरी दादी निर्मला बेन से, मतलब भाग के शादी की थी। मेरे बापूजी की शादी गोदावरी बेन से हुई। गोदावरी बेन की 5 संतान हुई, तो 5वां सपूत कुल दीपक मैं ही हूँ। निर्मला दादी को 101 बेटे हुए। 101 बच्चे? बीच की भिंडी गोल कर दो ना। 11। हम लोग गिरते पड़ते बड़े हो गए। गोविंदा ने भाग के सुनीता भाभी से शादी कर ली और हम लोग भाई भाभी के साथ एकदम सुख से रहने लगे। लेकिन वो आता है ना कहानी में ट्विस्ट, सबको लत लग गई पत्ते खेलने की। पता है काका, हम लोग 24-24 कलाक पत्ते खेलने लगे, कोई लिमिट ही नहीं, न दिन देखा न रात। और लास्ट में हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब पैसा हार गए, सब प्रॉपर्टी, दुकान, खेतर सब दांव पे लगाने के लिए चाराना भी नहीं था। फिर हमने रवि भाई की वाइफ को दांव पे लगा दिया। मारी घर वाली। अरे आप इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, इतिहास को कभी नहीं बदलने का। हाँ, हम लोग सब हार गए और विरोधियों ने भाभी की साड़ी खींची। फिर हमारे फूफा जी के पोते का बेटा कृष्णा आया, वो अहमदाबाद की बांधनी लाया और भाभी की लाज बचाने के लिए हम 14 साल का वनवास काटने के लिए दुबई गए। वहाँ धंधा किया, बंगला बनाया। उधर भी चाचा के लड़के लोग झगड़ा करने आए, हमारा झगड़ा बदल गया महाभारत में। महाभारत नहीं, माहिष्मती, आदिकाल, कटप्पा, बाहुबली, मतलब ये सब उसके सामने फेल है। इतना बड़ा युद्ध हुआ पता है, और उसमें मेरे दादाजी का पैकअप हो गया। पैकअप हो गया मतलब टिकट कट गया, लेकिन वो मरे नहीं। रामपुरी चाकू के बेड पे लेटे 18 दिन। रामपुरी मतलब आईसीयू बेड पे। आईसीयू कौन सा रामपुरी से कम होता है। और आखिर में हमारा विजय हुआ, खाया पिया और अभी तक राज कर रहे। ये हमारी छोटी सी स्टोरी काका। आपको ये स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं गया। गुरुजी, जरा आइए तो। मुझे पूछे बिना मेरी शमशान घाट की यात्रा फिक्स कर दी तुम सबने।
अरे काका, ये क्या बकवास स्टोरी सुना दी तुमने? अरे मेरे को तो बेस्ट स्टोरी स्क्रीन पे राइटर का अवार्ड मिलना चाहिए। सुनाने के लिए खाली महाभारत की स्टोरी बची थी। तो क्या हैरी पॉटर की स्टोरी बताऊं? मेरा भारत महान है और रहेगा। ये क्या है गुरुजी? इसे रोम कहते हैं। मुझे एक संस्कारी परिवार चाहिए था, लेकिन ये इनके बीच जायदाद को लेकर झगड़े हैं, नफरत है। इनका इतिहास महाभारत के जैसा है। जुआ खेलते हैं, घर की औरतों को दांव पर लगाते हैं। ये सब क्या है गुरुजी? कहाँ फंसा दिया आपने हमें? अरे अरे अरे, आप टेंशन मत लो, ये तो परदादा के जमाने की बात कर रहे थे। कौन से परिवार में झगड़ा नहीं होता? बम्बानी भाई भी तो झगड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं है कि उनकी फैमिली बुरी है। उनकी पुरानी फैमिली में थोड़े दाग धब्बे थे, लेकिन ये फैमिली बिल्कुल साफ है। इसमें इनका दोष नहीं है, बाप दादा ने किए हुए कांड है। आपके और मेरे बाप दादा ने भी कोई कांड किया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप पुरानी बातों को नजरअंदाज कीजिए और इनकी अच्छाई देखिए। ये इतनी साफ सुथरी फैमिली है, इनके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं बना। सबका स्टेटस एक से बढ़कर एक है। लड़की और लड़के के 36 में से 48 गुण मिलते हैं। इससे अच्छी जोड़ी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। टकले बुड्ढे को शेंडी लगाई, मान जाए तो अच्छा। फिर भी न खुद सोता है, न मुझे सोने देता है। जजमान जी, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी, इस फैमिली की असलियत जानने का एक ही रास्ता है। ये रास्ता नहीं है, ये तो बस स्टैंड पर जाता है। गुरुजी, आप समझे नहीं। तो समझाइए। ये सारे सालों से इसी गांव में रह रहे हैं। हाँ, वो तो है। आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछते हैं कि इनके परिवार का इतिहास क्या है। अरे कल ही तो आपने इनका पूरा इतिहास सुन लिया, वापस पुरानी बातें क्यों दोहरानी? नहीं गुरुजी, मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। असलियत जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा। खेत में ट्रैक्टर से दफन कर दो मुझे। हाँ गुरु, बोलो क्या बात है? बोरिया बिस्तरा बांध लो। तुम्हारी इंक्वायरी करने के लिए और सच जानने के लिए बुढ़ा पड़ोसी से मिलने गया है। अरे कौन सा पड़ोसी? तुम्हारे बगल वाले पंडित के घर में। कब जा रहे? पहुंच गए हैं, जल्दी कुछ करो। अरे साम, सब छोकरे बुला ले। नमस्ते। नमस्कार। आपको पहचाना नहीं? जी, हम आपके पड़ोस वाले घर से आए हैं। बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। सुनने में आया था कि वहाँ कुछ नए लोग रहने आए हैं, क्या आप ही हैं वो? हाँ। ये भी सुना था कि कोई नाटक कंपनी वाले हैं वो लोग। मैंने वहाँ कंपनी की बस भी देखी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। आप भी नाटक में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था तो मेरे भाई को वो घर मिला, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। पता नहीं उसके बच्चों ने क्यों बेच दिया। उसके बाद इसे जो भी खरीदता बेच देता। वैसे आप लोगों ने ये घर कितने में खरीदा? बड़ी प्रॉपर्टी है, आप लोग चाहें तो इसे तोड़कर शूटिंग फ्लोर बना दें। अगर मैं भागना भी चाहूँ तो भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं दुम हिलाता पीछे ही आ रहा हूँ। अरे आप उस पागल कुलकर्णी के घर पे क्यों गए थे? क्या कहा? पागल कुलकर्णी? और क्या, सालों से उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। वो क्या, उसके पप्पा का भी इलाज चल रहा है। पुश्तैनी बीमारी है। एक पिक्चर का प्रोड्यूसर भी आया था, बोलता था इनके खानदान पे बायोग्राफी बनाएगा। बेचारे ने मारी मारी ने भगाड़ी दी था। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता है, पर अचानक चिल्लाता है। सुना? चिल्ला 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 चिल्ला। अचानक हंसने लगता है। सुना ना? अरे हाँ तो काई न थी, अपने कपड़े उतार के ना इधर उधर भागने लगता है। वो देखो, बचाओ, वो देखो, मुझे उससे बचाओ। देखो वहाँ गुंडा है। જોયું તમે? ગાંડો થઈ ગયો છે, ગાંડો। रोज का यही किस्सा है। जब भी इसको इस हालत में देखता हूँ मुझे बहुत रोना आता है। कितनी भी इमोशनल फैमिली है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? फिर से कपड़े उतार के भागने लगा ना। छोड़िए इस बात को, हम घर चलते ठीक है, हैं। ठीक है। मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करके शादी कर देते हैं। तो चलें? ये देखो। देखो, सारे कपड़े अच्छे से धोना, एक भी दाग नहीं रहना बस एक चाहिए। इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सब काम हो ये जाए। हमारे धोबी। काका, आपके कोई कपड़े धुलवा नहीं क्या? वहाँ कोपचा खाली, अगर फ्री हो तो। गुरुजी, तुझे तो बहुत आप यहीं रहिए, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ। इन दोनों को कहीं देखा हुआ लगता है। शायद किसी फिल्म में जूनियर का काम करते होंगे। कौन सी फिल्म थी? कहीं तो देखा है इनको, कुछ तो याद आ रहा है। ये दो, वो दो, दोनों से। ये तो नकली माँ बाप है, फोटो से निकलकर बाहर घूम रहे हैं। दामोदर जी ने देखा तो उन्हें पता चला तो भांडा फूट जाएगा। इन्हें भगाता हूँ यहाँ से। अरे भागो भागो, सांप है, भागो। अरे बाप रे, सांप आ गया, डस लेगा। अरे मूर्खों की सेना अंदर नहीं, बाहर भाग रहा था। कहाँ है सांप? यहाँ अंदर। डसा तो नहीं? अरे फालतू का सवाल मत पूछ,
स्कूल के बच्चों को पेपर लिखते वक्त जितनी टेंशन नहीं होती मुझे इतनी आज हो रही है। कहाँ गए दोनों सीनियर सिटीजन? कहाँ ढूंढूं? दामोदर जी ने देख लिया तो लोचा हो जाएगा। तेजा भाई, अरे अब क्या हुआ? आज तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। फिर से? तुम्हारे स्वर्गीय माँ बाप है ना, जिनकी बाहर फोटो टंगी है, वो बाहर धोबी बनकर जिंदा घूम रहे हैं। कहाँ पे? अब अंदर आ गए। कहीं दामोदर जी बाहर जाकर उन्हें देख ना ले, इसलिए मैं साफ साफ कर कर चिल्लाया। बाहर जाने की बजाय वो अंदर आ गए। अरे तो यहाँ मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? भगाओ उनको। मुझे वो मिल ही नहीं रहे। तो ढूंढ ना। ये घर एक भूल भुलैया है, कहाँ ढूंढूं उन्हें? मरी गयो। मरे हुए माँ बाप जिंदा हो गए। अब मैं तेजा का भाटा फोड़ दूंगा। जीजू, जीजू, नाटक पे से पर्दा उठ गया है। उस तेजस के मरे हुए माँ बाप जिंदा खड़े नीचे। कैसी बात करते हो विकास? मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो देखिए। अरे कहाँ चले गए? अभी यहाँ खड़े थे, मैंने खुद देखा। 2 मिनट पहले देखा, यहीं खड़े थे। अरे कहाँ चले गए? कमरे में चलो। चलो आप मेरी बात का विश्वास। चलो चलो। कहाँ चले गए? फर्श खा गया या सीलिंग निकल गया? किस बिल में घुस गए दोनों? सब जगह ढूंढ लिया लेकिन सांप कहीं नहीं। एनर्जी वेस्ट मत कर, मैंने ढूंढ लिया है और उसे दफन भी कर दिया। मुझे अपनी आंखों से देखना। तू मेरे से प्रूफ मांग रहा है? तेरी खबर खुदूं? कहाँ मर गए फिर से? गुरुजी, लग गए। यहाँ आइए। मेरी 13वीं इसी हॉल में करना। काले कौओं को श्राद्ध का खाना भी खिलाना। क्या हुआ चित्रमान जी? धोबी को देखा आपने? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ रोना बंद करो। बाहर गया तो धोबी वहाँ नहीं था। ये कपड़े धुलवाने थे। ऐसी बात है? उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा। लाइए ना, आपके कपड़े मैं धो देता हूँ। कपड़े धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दामोदर जी, आपकी शक्ल पर 4 चांद लगे हुए हैं। मुझे बहुत ओके, ठीक है। ओ दामोदर जी, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। आपका पूरा परिवार मेरे लिए पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे। परफ्यूम अच्छा लगाते हैं। चलता हूँ। लगता है इनका भी दिमाग खराब हो गया। आप लोग दोनों अभी तक यहीं पर हो। आपको वो सांप दिखा कि नहीं? हाँ दिखा ना। आपने उसका क्या किया? मार के दफना दिया। आइए आप दोनों अब यहाँ से जाइए। गुरुजी, कहिए। गुरुजी, और देरी करना ठीक नहीं। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर वेदिका और तेजस की सगाई कर देते हैं। दोनों की कुंडली देखकर आप एक अच्छी सी तारीख निकाल दीजिए। हाँ, जान में जान आई शिव शंभू। भाई मुझे याद किया? मुझे लगता है कल जो हमला हुआ था वो पक्का मेरे ऊपर प्लान किया गया था, लेकिन गलती से गोली मेरे बजाय वेदिका के पप्पा को लग गई। मलेशिया का कोई पुराना दुश्मन आ गया है, मुझे खत्म करना चाहता है। जो करना रहना होगा। लेकिन भाई अब तो वहां हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम तो सारे मैटर बंद करके आए थे। हेलो तेजा। कार्तिक, तुम यहाँ? मुझे तुमसे एक काम था।
मिलना जरूरी हो गया था, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। एक बहुत ही पर्सनल बात है, अकेले में करना चाहूंगा। तुमने तो अपना धंधा छोड़ दिया, लेकिन दिक्कत मुझे उठानी पड़ रही है। करोड़ों का नुकसान पहले ही उठा चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी खातिर एक आखिरी डील करनी होगी। मुंह मांगी कीमत दूंगा। कार्तिक, नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। पुराने धंधे बंद करके नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं। फैसला लेने से पहले एक बार पूरी बात तो सुन लो। तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। किसी को खत्म करना है, दामोदर को मारना होगा तुम्हें। कल जो दामोदर पर अटैक हुआ था, मैंने करवाया था। क्या कहा? वी कंपनी का असली मालिक दामोदर है। जिन जिन प्रॉपर्टीज को तुमने खाली करवाया, वो सारी उसी की थी। वी कॉर्पोरेशन यानी वेदिका कॉर्पोरेशन। इस वेदिका कॉर्पोरेशन को चलाने वाला और कोई नहीं, उसका साला था विकास कुमार। तुमने तेजस बन के वेदिका से प्यार किया, और हाँ, दूसरी तरफ तुम तेजा बन के उसके बिजनेस को बर्बाद करते रहे। लेकिन ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, सब नियति का खेल था। वी कंपनी की एक एक प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दो, और उसे पाने के लिए तुम्हें दामोदर को मारना होगा। अभी तक तुमने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हड़पी हैं, उन सब की वजह से उसने तुम पर केस कर दिया है, और वो केस दामोदर जीत जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो डील्स तुमने अधूरी छोड़ दी थी, वो अब तुम्हें पूरी करनी होगी। तेरी तो ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए कोई नई बात थोड़ी है, और न ही तुम्हें इससे कोई नुकसान होगा। डील पूरी होने के बाद वेदिका के साथ खुशी खुशी रहना। इन डील्स को पूरा करना तुम्हारे लिए कंचे खेलने जैसी बात है। एक बहुत ही खास बात, फायदे का बंटवारा 50-50। तुम्हारा रास्ता भी साफ, मेरा रास्ता भी साफ, और इस डील के साथ ही तेजा का वजूद खत्म हो जाएगा। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर मजबूरन मुझे किसी और से करवाना पड़ेगा, लेकिन उसका पूरा इल्जाम तुम्हारे सर पे होगा। और फिक्र मत करो, पुलिस को सारे सबूत मेरी तरफ से दिए जाएंगे, और गवाह होगा विकास कुमार। इसे धमकी मत समझना, मैं कर सकता हूं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। तो कल शाम 6 बजे तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाय। ये लीजिए। दामोदर जी कैसे हैं? कार्तिक, तुम यहाँ बैठो। क्यों नहीं? आप हॉस्पिटल में ऐसी सीरियस खबर सुनकर मुझे नहीं आना चाहिए क्या? मेरा फर्ज बनता है। ओके, थैंक्स। और बताओ कार्तिक, कोई खास खबर है? खास खबर तो आपके पास है। तुम इसकी शादी की बात कर रहे हो, है ना? एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, खानदानी लोग हैं। बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, पर ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते। मैं समझा नहीं। ये देखिए, यही वो लड़का है ना जिससे वेदिका की शादी तय की गई है, तेजस शाह। हाँ। पर दामोदर जी, ये तेजस शाह नहीं है, तेजा है, मशहूर डॉन तेजा, द अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल। क्या? यह है तेजा और तेजा भाई। ये मलेशिया का मशहूर डॉन है। इसने आपके साले विकास को धमका के वेदिका कॉर्पोरेशन खाली करवाया। यहां तक कि आपकी बाकी की प्रॉपर्टीज हड़पने के लिए उसने वेदिका के साथ प्यार का नाटक भी किया, और आपको भी मारना चाहता है। यहां तक कि वेदिका से शादी करने के लिए उसने अपनी पूरी एक झूठी फैमिली बनाई है। चल उधर, सच बता। मैं निर्दोष हूँ। कनपट्टी पर गन रखकर मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया था। और विकास कुमार तो इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। और वैसे ये पागल नहीं है, इसे पागल बनाया गया है। ये तेजा का प्लान था। वेदिका से शादी करने के लिए उसने ये सब नाटक रचा है ना? हाँ, ये सही कह रहा है। और एक बात सुन लीजिए, उस नकली फैमिली के एक एक मेंबर पर केस चल रहा है। आप बस कंप्लेन लिखवाइए, उस तेजस को तो जेल की हवा खिलाऊंगा। ऑफिसर,
तुम तेजा को ऐसे ही पकड़ लोगे, ये इतना आसान नहीं है। वो कोई सड़क छापने वाली नहीं है। दामोदर जी जहाँ भी जाके छुपेंगे वो उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ ही निकालेगा। वो आपको कुछ करे इससे पहले ही हमें उसको खत्म करना होगा। दुश्मन को खत्म करना हो तो उसे जड़ से उखाड़ना होगा। 2-4 टहनियां काटने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो उसे पूरी तरह खत्म करना है तो जाल बिछाना होगा। एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें फंस के उसका दम घुट जाए। क्या ये करना जरूरी है? देखिए, वक्त की जरूरत है, करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। आपकी जान को बहुत खतरा है, आप समझ क्यों नहीं रहे? इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। आप मेरे साथ आइए। हाँ, तुम्हें शादी का इनविटेशन देने आया हूं। लड़की को तो तुम जानते होंगे, वेदिका दामोदर। लड़के के पिता मलेशिया में बिजनेस मैग्नेट है। मोहन कार्तिक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उन्हीं का बेटा संजय कुमार। डेट और वेन्यू कार्ड पे लिखे हैं। अगर शादी को रोकने की हिम्मत है तो रोक के दिखा। तेरा सामना मुझसे होगा। हम रेडी रहेंगे। एक बार बस शादी होएगी, उसके बाद मैं तुम सबको अंदर डालेंगे, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। क्या बेटा तेजस, तुम चिंता मत करो। तुम शांति से बैठ के सोचेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सबसे पहले तुम वेदिका से जाकर मिलो और उसको समझाओ। अगर तुमको दिक्कत है तो हां जाके बात करेगा। जरूरत नहीं है, ये मैं अपने तरीके से सुलझा लूंगा। मैं आज ही इस नाटक पे पर्दा गिराने वाला हूँ। वकील। हाँ भाई। इन लोगों का सारा हिसाब क्लियर कर दो और इन्हें घर जाने दो। जी भाई। ए, क्या समझता है तुमसे पैसा लेने के लिए हम तुम्हारा हेल्प करने का बात किया था क्या? याद रखना। तेजस, ये बरोबर है कि हम पैसे के लिए तुम्हारे रिश्तेदार बने, पर आज हम सब लोग दिल से तुम्हारे साथ हैं। हम लोग जिंदगी में बहुत मुश्किल देखा है। पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं किया है, पर तुमसे मिलने के बाद हम लोग फील किया कि एक सच्चा फैमिली क्या होता है। तुम्हारा साथ में रह के हम सच में तुमको अपना बेटा मानने लगा है। बोलो तेजस, हम क्या कर सकते हैं? हाँ। भाई, कल वेदिका की शादी में उसके पिता दामोदर पे गोली चलने वाली है और इल्जाम आपके सर पे डाल देंगे। यही कार्तिक की प्लानिंग है। मुझे मलेशिया से खबर मिली है, अपने एक खबरी ने दी है। हमें कुछ करना होगा भाई। अरे इतना सोचता क्या है? तुम नहीं जा सकते तो हम चला जाएगा। रहने दो, मैं जानता हूं क्या करना है। इस झूठ की शुरुआत मैंने की थी और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। हेलो सर। शादी के खत्म होते ही तुम्हारी गोली से दामोदर भी खत्म हो जाना चाहिए। ओके? रुकिए गुरुजी। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं शादी देखने आया शादी का एल्बम देख लेना। खाना तो चलिए, खाने दो। बाहर क्या चलिए। खबर है? कार्तिक, पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुमने उन्हें इन्फॉर्म तो किया था ना? प्लीज डोंट वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मुझ पे भरोसा कीजिए, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। पक्का? श्योर। ठीक है। और बताइए सर, आपने बुलाया? चलो करो, चेक करो। हो जाएगा। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो। हाँ नमस्ते। बहुत अच्छा था, मजा आ जाए। आइए आइए। जीजू टाइम हो गया, टाइम हो गया, जाके वेदिका को लेके आइए। हाँ लेकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। ठीक है सर।
देखनी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मिल गई शांति तुम्हें? प्लीज अब हमें अकेला छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, जो चाहिए वो ले लो, पर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। साम। कल जो दामोदर पर अटैक हुआ था मैंने करवाया था। वी कंपनी का असली मालिक
दामोदर है। जिन जिन प्रॉपर्टीज को तुमने खाली करवाया वो सारी उसी की थी। वी कंपनी की एक एक प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दो और उसे पाने के लिए तुम्हें दामोदर को मारना होगा। अभी तक तुमने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हड़पी हैं, उन सब की वजह से उसने तुम पर केस कर दिया। वो केस दामोदर जीत जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो डील्स तुमने अधूरी छोड़ दी थी वो अब तुम्हें पूरी करनी हो। तुझे छोड़ूंगा नहीं। बात सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी की होती तो तेजा को इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। कार्तिक से हाथ मिला के सब कुछ हड़प लेना मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने अपने पैसे लगा के एक घर खरीदा, रिश्तेदार खरीदे, फैमिली खरीदी, पर पैसों से जो भी खरीदा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा, लेकिन उस सपने पर मेरा हक नहीं था। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा और तुम भी इस तेजस को भूल जाना। मैं तुम सबकी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। I'm sorry. आज के बाद ये घर और ये फैमिली हमेशा के लिए तेजा के दिल के करीब रहेंगे। अब आप सब लोग इसी घर में रहो। जब दिल करेगा मिलने आ जाऊंगा। अगर यही तुम्हारा फैमिली है तो शादी के बाद वेदिका के लिए ये घर इसका असली ससुराल रहेगा। तेजस सा भले ही इस घर में ना रहे, पर हमारा दिल में हमेशा रहेगा। तेजस। मैं तेजस नहीं हूं, तेजा हूं। मैं कल तक ये लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, पर अब मेरी फैमिली है। मुझे माफ कर दो। ब्लेड, गाड़ी चालू कर दो। अभी लो भाई। आज सिटी में शांति कायम है, लेकिन ये शांति कब तक रहने वाली है कोई नहीं जानता, क्योंकि तेजा लौट आया है। हेलो, तेजा भाई स्पीकिंग। हाँ बोलो, कितने लोगों को उड़ाना है? हो जाएगा। अरे बिल्ली ने काट लिया। ड्राइवर, डॉक्टर के पास चलो।